हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एमविद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में शेषफल प्रमेय से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। शेषफल प्रमेय से जितने पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, जितने नए नए पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, यह नंबर सिस्टम का आज 5वां भाग है। जिसने 4 पार्टों को नहीं देखा है वो जा कर के ज़रूर देखिएगा। मैंने उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का पहला क्वेश्चन है, 50 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। मैंने सारे इतने बेसिक से शुरुआत की है, मैंने बिल्कुल बेसिक से इसकी शुरुआत की है और हाई लेवल तक, जहाँ तक जिस लेवल से प्रश्न बन सकते हैं, मैंने सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 50 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको 7 से किसको भाग करना है? 50 को भाग कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 7 सती 49 हो गया। कितना बचा? 1। कितना शेष बच रहा है? 1 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? 1। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 की पावर 18 को 16 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 17 की पावर कितनी है? 18, और इसको भाग किससे करना है? तो भाग करना है 16 से। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? तो 16 से जब 17 को भाग करो तो कितना बचना चाहिए? 1। कितना बचेगा? 1 लिख लेते हैं। 1 16 को 17 से भाग किए, कितना शेष बचा? 1 लिख लिए। और 1 की घात अब जितनी लगी है उतनी लगा लो। कितना लगा है? 18। यहाँ तक क्लियर है। और 1 पर कितनी भी घात लग जाए उसका मान कितना होता है? हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। 1 पे चाहे जितनी घात लगा दो उसका मान 1 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 1। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। 17 की पावर कितनी है? 18। इसको भाग करना है 16 से, तो हम किससे भाग कर दिए? 16 से भाग कर लिए। ठीक है। अब 16 से जब 17 को भाग करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 16 एकम 16, और शेष कितना बच रहा है? 1। वो 1 आप यहाँ लिख लिए और जितनी पावर लगी है उतनी पावर ऊपर लगा दिए। तो पावर यहाँ पर कितनी लगी थी? 18। तो यहाँ पर भी पावर कितनी लगा दिए? 18। अब 1 पर कितनी भी पावर लगी हो उसका मान कितना होगा? हमेशा 1 ही होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन वी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 108 कितनी है पावर? आधार कितना है? 108 पे पावर कितनी है? 231। 108 की पावर 231, इसको भाग किससे करना है? तो इसको भाग करना है 107 से। 108 की घात 231 को भाग करना है 107 से। तो शेषफल कितना बचेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देख लीजिएगा, जब 107 को किससे? 107 को भाग करोगे 108 से तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। कितना शेष बचेगा? 1। 107 एकम 107, और कितना बच रहा है? 1। कितना बच रहा है? 1। और 1 पे जितनी पावर लगी है उतनी पावर लगा दो। कितनी पावर लगी है? 231 लगी है। 231 मैंने अभी बताया था। 1 पर कितनी भी पावर लगा दो उसका मान हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? इस पैटर्न पर इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसी पैटर्न पे लगेंगे। आई होप इस पैटर्न से बनने वाले सभी प्रश्न आसानी से हल कर लोगे। अब चलेंगे अगले पैटर्न पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 की घात 18। क्या कह रहा है? 17 की घात 18, इसको भाग किससे करना है? 18 से। ये कुछ उस क्वेश्चन से कुछ डिफरेंस है, अलग है। ध्यान से देखिएगा इसको। 17 की पावर 18, इसको भाग किससे करना है? भाग करना है 18 से। अब देखो, जब आप 18 से भाग करोगे किसको? 17 से, तो 18 एकम 18 होता है, लेकिन वहाँ कितना दिया है? 17। तो 18 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर कितना? 1 तो बचेगा, लेकिन अब 1 कौन सा बचेगा? 1 बचेगा माइनस का। काहे का 1 बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। जब 18 से यहाँ पर भाग करोगे तो 18 कम 18 होना चाहिए, लेकिन वहाँ 17 है, तो 18 में से 17 घटाओगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ 17 है, तो 17 में से 1 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 18।
17 में से 18 घटा रहे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 18 से इसको जब भाग करोगे यहाँ पे तो कितना मिल रहा है हमको, 1 मिलेगा, लेकिन काहे का मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 18 ज़्यादा है 17 से। ठीक है, अब इस पे जितनी घात लगी है उतनी घात लगा लेते हैं। कितनी घात लगी है, 18। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करने वाली बात है, यदि -1 पे यदि जो घात है, -1 पे जो घात है वो सम है, क्या है, सम है, तो इसका मान कितना आएगा, तो मान हमेशा आएगा 1। कितना आएगा, 1। और यदि घात विषम है, कैसी है, यदि घात विषम है तो इसका मान आएगा -1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्या मैंने कहा, आप यहाँ से भाग किए तो आपका भागफल कितना निकला, -1। -1 और पावर कितनी है, 18 है, जो कि यहाँ पे 18 है, तो पावर 18 लगा लिए। अब जब पावर 18 है यहाँ पे, अब जब घात इसकी क्या होगी, घात सम होगी, तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी प्लस का आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यदि घात यहाँ पर विषम होती तो इसका मान हमेशा कितना आता, माइनस में आता। वो आगे आपको बताऊंगा। पर यहाँ पे घात कितना आ रहा है, यहाँ पे घात है सम, तो इसका मान कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 24 की घात कितनी है, 44। इसको भाग किससे करना है, 25 से। भाग करोगे कितना बचेगा, तो कहोगे -1 बचेगा, और -1 इस पे घात कितनी है, 44। अब 44 आपको देखना पड़ेगा सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आपका उत्तर रहेगा कौन सी संख्या है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे ये कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। और जब -1 पे घात लगी होगी सम संख्या, तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1। कितना आता है, 1, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे दो क्या कह रहे हैं कि 24 की घात कितनी है, 41 है, और भाग किससे करना है आपको, 25 से। तो यहाँ से जब भाग करोगे तो भागफल कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, -1, और उस पर घात कितनी लगा दोगे, 1। घात कितनी लगाओगे, प्लस का 41। 24 को जब 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, और इस पे घात लगा देंगे, जो लगी है कितनी लगी है, 41। तो यहाँ पर भी कितनी लगा देंगे, 41। अब 41 जो घात ये है 41, ये कैसी संख्या है, तो आपका उत्तर होगा ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। और जब घात विषम होगी तो इसका मान हमेशा कैसे आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। जब घात विषम होगी तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। जब घात विषम होगी उसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। और कभी भी शेष फल माइनस में नहीं हो सकता। जब भी शेष फल माइनस में आए तो उसमें आपको एक काम करना होगा, जब भी शेष फल माइनस में आएगा तो उसको जिस संख्या से भाग कर रहे होगे उसी में से घटा दोगे। भाग कर रहे थे 25 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 24। तो आपका उत्तर कितना मिलेगा, 24। जब भी शेष फल माइनस में आएगा, क्या में आएगा, माइनस में आएगा, तो उसी संख्या से जितना भी शेष फल माइनस में आएगा उसको उस संख्या से माइनस कर देंगे जिससे आप भाग कर रहे हो। तो यहाँ पर भाग 25 से कर रहे थे, 25 से 1 माइनस कर दिया, कितना बचा, 24, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है कि 191 को की पावर कितनी है, 901। इसको भाग किससे करना है, 192 से। कर लो, कितना मिलेगा, जब इसको भाग करोगे कितना मिलेगा, यहाँ से आप देख रहे हो कितना आ रहा है, -1 मिलेगा, -1, क्योंकि 192 बड़ा है, 191 छोटा है। और जब इससे इसको भाग करोगे तो माइनस का ही 1 बचेगा। पावर कितनी लगी है, तो पावर लगी है 901। यहाँ तक ठीक है, पावर कितनी थी, 901, यहाँ तक क्लियर है। अब देखोगे माइनस पे यदि घात, अब ये 901 कौन सी संख्या है, सम है कि विषम है, तो आपका उत्तर होगा विषम है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या -1 पर घात विषम संख्या होती है तो उसका मान कितना आता है, तो आपका उत्तर होगा -1। कितना आता है, -1। और हम कभी भी
शेषफल माइनस में नहीं होता है। इसलिए क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग कर रहे थे, भाग किससे कर रहे थे 192 से, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 191। कितना आ जाएगा 191, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 की घात 25 + 20 को भाग करना है 26 से। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 25 की घात है 25 + 20 और इसको भाग करना है 26 से। कर लो। तो पहला क्या है, 25 की घात 25, इसको भाग कर लो 26 से, प्लस 20 को भाग कर लो 26 से। ठीक है। तो यहाँ से आप भाग करोगे 26 को 25 से, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से 26 को 25 से भाग करोगे कितना आएगा, तो ये आएगा -1, और -1 की घात कितनी है 25। और यहाँ से जब भाग करोगे तो ये तो सिंपल ही 20 ही बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग कर दो कितना आता है, वही संख्या मिल जाती है, तो यहाँ पर 20 ही आ जाएगा। अब देखो माइनस पे घात कैसी लगी है, विषम या सम, तो कहोगे विषम, और जब विषम घात होगी इसका मान क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे -1 हो जाएगा, और इसमें कितना ऐड करोगे 20, तो -1 में 20 ऐड होगा, कितना आएगा आपका उत्तर, तो आप बोलोगे 19। कितना उत्तर होगा 19। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये देख लीजिएगा कितना लिखा है, 67 की पावर 67 को प्लस 67 को भाग करना है 68 से। तो इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, 67 की पावर 67 इसको भाग करना है 68 से, प्लस 67/68। यहाँ पे देखो 67 को जब 68 से भाग करेंगे ये, तो कितना मिलेगा आपको, 68 को 67 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 की पावर कितनी हो जाएगी 67, प्लस यहाँ से इसको भाग करोगे तो वही छोटी संख्या मिलेगी, कौन सी 67। अब यहाँ पर -1 की पावर कितनी लगी है, तो ये विषम संख्या लगी, तो माइनस में आएगा उत्तर, तो -1 हो जाएगा। इसमें आपको ऐड कितना करना है, तो आप इसमें 67 ऐड कर दीजिएगा, ये वाला है ना, आप इसमें ऐड कर लो, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, कितना उत्तर आएगा 66। कितना मिल रहा है 66, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, 2 की पावर 31, 2 की घात 31 को भाग किससे करना है 5 से। किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। इसके करने के 2 नियम हैं। मैं पहला बता रहा हूँ आपको, यदि संख्या भाग करने वाली संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। कैसी हो, अभाज्य। भाग करने वाली संख्या अभाज्य है, तो सिंपल तरीका है, उस संख्या से 1 कम करके इसको भाग कर दो। तो ये 5 है, 5 को 1 कम कर लो, कितना बचेगा, तो 4 को 31 से भाग कर दो, कितनी बार में जाएगा, तो बोलोगे 7 चौक 28, 3 बचेगा, जो 3 बचेगा वो जो इतना बचा उस पर घात लगा दूँ 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इससे आपको भाग 5 से फिर से भाग कर लो, कितना बचेगा 3। कितना बच रहा है 3, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर से देखो, यदि भाग करने वाली संख्या अभाज्य संख्या है तो इसमें से क्या करोगे, 1 माइनस करके, कितना 1 माइनस करके इसको भाग कर दो, 1 माइनस करके उसकी घात जो लगी हो उसको भाग कर दो। ठीक है, भाग करोगे, जितना भागफल आएगा, जितना शेषफल आएगा वो इसी पे घात लगा दो, ये 31 हटा करके उसी पे घात लगा देंगे। तो 5 में से 1 माइनस किया, कितना बचा 4। अब 4 को भाग कर दिया किससे, 31 को, यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, देखो 4 से 28, 3 बचेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। अब हम जो यहाँ पर 31 लगा था, 31 की जगह पर हम कितना लगा देंगे 3, और 2 की घात 3 कितना होता है, तो बोलोगे 8 होता है। अब 8 को सिंपल से 5 से भाग कर लो, 5 से भाग करोगे कितना बचेगा, 5 कम 5 कितना बचेगा, 3 शेष बच रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या करें, किसी संख्या को 75 से भाग करने पर शेष 17 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, जो संख्या जो शेष बचता है और दोबारा जिससे भाग करना है उसी से इसको आप भाग कर दो, तो 17 से 15 को भाग कर दो, कितना बचेगा शेष 2। सिंपल सवाल, यही आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा, बी
ऑप्शन बी। जितना फिर से एक बार देख लीजिएगा, कह रहा कि संख्या को 75 से भाग करने पर शेषफल कितना बचा है 17। अब कोई अगली संख्या होगी उससे भाग करने पर शेष कितना बचेगा, तो इस वाले शेषफल को इस जो करना इससे भाग कर दो। तो 17 को 15 से भाग किए, 15 कम 15 कितना बचा 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 63 से भाग करने पर शेष कितना बचता है 13। उसी संख्या को 9 से भाग करना है। अब यहाँ भाग किससे करना है 9 से, तो सिंपल है, फिर देखो 13 को किससे भाग कर दो 9 से, कितना बचेगा 4। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए एकदम सही जवाब होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।